नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा कि यदि आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का, परेशानियों का आप आसानी से सामना कर सकते हैं, आप जीत हासिल कर सकते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है हु इज़ द विनर। हु कौन, इज यानी है, द विनर यानी विजेता। विजेता कौन है, चलिए देखते हैं कौन जीतता है, क्यों जीतता है, कारण क्या था। देयर वॉज अ हॉक हु वॉज वेरी प्राउड दैट ही कुड फ्लाई द हाईएस्ट इन द स्काई। है ना, यहाँ पे देखिए हॉक यानी क्या होता है, बोलते हैं हॉकाइज यानी कि बाज। तो एक बाज था, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ब है, वहां एक बाज था, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, है ना। हु वॉज वेरी प्राउड, जिसे बहुत गर्व था, दैट की ही कुड फ्लाई, वह उड़ सकता है, द हाईएस्ट इन द स्काई, आसमान में सबसे ऊंचा। तो देखिए, है ना, उसे गर्व था कि वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता है। तो यहाँ पे आप मॉडल का यूज किया गया है, कुड का यूज किया गया है। प्राउड यानी अभिमान, गर्व दोनों उपयोग किया जाता है। वंस, एक बार, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों के बैठक के दौरान, यानी पक्षियों के बीच भी मीटिंग्स होती है जैसे हम लोग करते हैं, तो उनके सभा के दौरान द हॉक बिगेन ब्रैगिंग अबाउट हिज कैपेबिलिटी, बाज ने शुरू किया, बिगिन का सेकंड में होता है बिगेन, है ना। ब्रैगिंग का मतलब क्या होता है, डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसे हम ब्रैगिंग कहते हैं, सेखी बघारना। अबाउट यानी के बारे में, हिज कैपेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं क्षमता, उसे कैपेबिलिटी बोलते हैं। ऑफ बीइंग एबल टू गो अबव द क्लाउड्स, बीइंग एबल यानी सक्षम होने में, टू गो जाने का, अबव यानी तो ऊपर, द क्लाउड्स बादलों से भी ऊपर उड़ने की अपनी क्षमता के बारे में शेखी बघारना शुरू किया उसने सभा में कि मैं तो बादलों के ऊपर भी उड़ सकता हूं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स वर फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर हिम, है ना। अब यहां पे देखिए, एडमायर आपने सुना होगा, प्रशंसा करना। एडमिरेशन यानी भी होता है प्रशंसा, तारीफ, है ना। और फॉर हिम, उसके लिए क्या करने लगे वो लोग भी, जो बाकी पक्षी थे, उसकी बात को सुनकर अधिकांश पक्षी उसकी प्रशंसा करने लगे, एडमिरेशन, है ना। बट अ लिटिल स्पैरो, लेकिन एक छोटी सी गौरैया, स्पैरो यानी गौरैया चिड़िया जो होती है, पक्षी होती है, हु वॉज सिटिंग देयर, जो वहां बैठी हुई थी, कुड टेक हिज ब्रैगिंग नो मोर, है ना। कुड यानी सकी, ऐसे यूज किया था, टेक ले सकी, हिज ब्रेकिंग नो मोर यानी और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसके लिए नो मोर का यूज किया गया है। लेकिन वहां बैठी छोटी सी चिड़िया गौरैया उसकी सेखी को बर्दाश्त नहीं कर सकी, नहीं सह पाई। शी चैलेंज्ड हिम एंड सेड, उसने उसे चैलेंज किया, जिसे हम बोलते चुनौती देना, एंड सेड और कहा, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू कैन फ्लाई द हाईएस्ट। अभी यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है तो मेक का मेक्स हो गया, है ना। यानी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे ऊंचा उड़ सकते हो। एंड देयर इज नन हु कैन सरपास यू, सरपास यानी क्या होता है, पीछे छोड़ देना, उसे सरपास कहा जाता है। और कोई तुम्हें पीछा नहीं छोड़ सकता, भाई ऐसे तुम्हें क्यों लगता है। देयर आर बर्ड्स, पक्षियां हैं, हु कैन फ्लाई, जो उड़ सकती हैं, हाइयर ऊंचा, एंड फास्टर और तेजी से, देन यू, तुमसे। ये देन कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, कंप्यूटर डिग्री में आप देखेंगे फास्टर, लार्जर, है ना। तो ईआर वाला आपको मिलता है जब देन कंपेयर करते हैं, तो बेटर देन यू, बेटर। तो यहाँ पे देखिए उस पक्षी ने ऐसे कहा, बहुत सारे पक्षी जो तुमसे तेज और ऊंचा उड़ सकती हैं। इवन आई कैन फ्लाई, यहां तक कि मैं भी उड़ सकती हूँ। कैन आपका मॉडल वर्ब है, यानी वो अपनी कैपेबिलिटी बताता है, क्षमता बताता है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं तेज दौड़ सकती हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, है ना, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ। तो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं जो अपनी क्षमता बताते हैं। तो बोली यहाँ तक कि मैं भी उड़ सकती हूँ, हाइयर देन यू, तुमसे भी ऊपर। तो यहाँ पर भी देखिए देन के पहले हाइयर, देन के पहले फास्टर। कुड यू टेक अ चैलेंज फ्रॉम मी, ये देखिए, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे। तो यहाँ पे देखिए कुड यू, जब किसी से हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो भी वहाँ पे आप कुड यू का यूज़ करते हैं, है ना। कुड यू प्लीज टेक, क्या आप ले सकते हैं, वैसे ये बोल रही है कुड यू टेक अ चैलेंज फ्रॉम मी, क्या तुम मुझसे चुनौती ले सकते हो। द हॉक लुक्ड एट द लिटिल स्पैरो, बाज ने
छोटी पक्षी को देखा इन अटर डिसबिलीव। अटर यानी क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं है ना, बहुत ज्यादा पूरी तरीके से अविश्वास के साथ देखा। वो बोले इसे ये कहां से जीत पाएगी। एंड देन सडनली, और फिर अचानक से बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जिसे हम बोलते हैं ठहाके मारकर हंसना, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जोर जोर से हंसने लगा। देखिए देन दोनों में अंतर है। देन कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं THAN, ये देन है, देन फिर तब ऐसे यूज किया जाता है। और जोर जोर से हंसने लगा। लिटिल स्पैरो, छोटी चिड़िया, कमेंड यू फॉर योर करेज, है ना, कमेंट करना यानी क्या होता है, जिसे बोल सराहना करना, मैं तुम्हारी साहस की। एंड इंथुसियाज्म, आपने देखा इंथुसियाज्म यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एक तो आपने सुना होगा उत्साह, उसे इंथुसियाज्म कहा जाता है। मैं तुम्हारी साहस और उत्साह की सराहना करता हूं। बट आई एम ग्रेटली सरप्राइज, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं, टू सी यू, तुम्हें देखकर, थ्रोइंग ए चैलेंज एट मी, मुझे चुनौती देने से, है ना, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। यू थ्रोइंग ए चैलेंज, अब थ्रोइंग यानी फेंकना भी होता है, पर यहाँ पे तुम चुनौती फेंक रहे हो ऐसे यूज नहीं किया जाएगा, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, दे रही हो, ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। डू यू रियली थिंक, क्या तुम सचमुच में चाहती हो, सोचती हो, थिंक यानी सोचना, यू कैन कंपीट विथ मी, तुम मेरे साथ, है ना, कंपीट यानी मुकाबला कर सकती हो। आई वुड सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा, टू रीथिंक, पुनर्विचार करना, उसे रीथिंक बोलता है, दोबारा सोचने का, अबाउट योर चैलेंज, अपने चुनौती के बारे में, एंड देन, और फिर डिसाइड अबाउट इट, और उसके बाद इसका फैसला लेने के बारे में, पहले सोचने का मौका देना चाहता हूं। डोंट मेक योर सेल्फ अ स्टॉक ऑफ लाफ्टर, स्टॉक ऑफ लाफ्टर क्या था, हंसने की चीज, हंसने की वस्तु से स्टॉक कहा जाता है। खुद को हंसी का पात्र ना बनाओ, पहले विचार करो फिर फैसला लो, एक बार अपने चुनौती पर पुनर्विचार कर लो। बट द स्पैरो वॉज एडमेंट, एडमेंट यानी क्या होता है, जिससे हम अडिग रहना, अटल रहना, उसे एडमेंट कहते हैं। लेकिन गौरैया अपनी बात पर अडिग रही, नहीं मुझे तो तुमसे कंपीट करना ही है। दो, हालांकि, सी वॉज अवेयर, वो जानती थी, अवेयर यानी जागरूक रहना, जाना, दैट की, इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा, फॉर हर, उसके लिए, टू कंपीट विद द हॉक, बाज से मुकाबला करना उसके लिए संभव नहीं होगा, वो जानती थी। स्टिल, फिर भी, शी सॉ नो हार्म, उसने देखा कि कोई भी नुकसान नहीं है। इन गिविंग इट अ ट्राई, यानी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्या होगा, ज्यादा लोग बोलेंगे तो वैसे भी हारना ही था, इसको हार गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लो मैं हरा दूं तो बड़ी बात हो जाएगी, ये सोच उसने कहा इसमें कोई तो परेशानी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है कोशिश करने में, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इफ सी लूजेस, यदि वो क्या करती है, हारती है। इट वुडंट मेक मच डिफरेंस, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा। बट इफ समहाउ, लेकिन किसी तरीके से, सी मैनेजेस टू विन, वो जीत जाती है, मैनेज करना है किसी काम को, है ना, कर पाना, यदि वो मैनेज कर पाती, जीत जाती है, इट विल पुट एन एंड टू द हॉक्स ब्रैगिंग, ये क्या हो जाएगा, पुट एन एंड यानी खत्म कर देना, हॉक्स ब्रैगिंग, अपोस्ट्रोफी ऐसे कहा कि अगर किसी तरह जीत गई तो बाज का घमंड टूट जाएगा, और उसका जो ब्रैगिंग है, उसका जो डींगे हाँकना है वो बंद हो जाएगा। सी सेड, उसने कहा, मिस्टर हॉक, बोले श्रीमान बाज, आई हैव थ्रोन अ चैलेंज, मैंने एक चुनौती दी है, तो देखिए दिया है, हैव के बाद थ्रो का थ्रोन हो गया, थर्ड फॉर्म, है ना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, मैंने तुम्हें चुनौती दी है। एंड नाउ, और अब, इट इज अप टू यू, अप टू यू यानी क्या होता है, तुम्हारे ऊपर है, तुम पर निर्भर करता है, उसे अप टू यू बोलते हैं, तुम पर निर्भर करता है, टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना, नकार देना, ये तुम पर अब निर्भर करता है। मैंने तो चुनौती दे दी है, तुम्हारी हिम्मत है तो लो भाई। द वेन्यू एंड टाइम वॉज फिक्स्ड, ये देखिए, फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन है प्रतियोगिता, तो उसके लिए वेन्यू है ना, तो स्थान जहां पे प्रतियोगिता होनी है,
और समय निश्चित की गई कि भाई इतने बजे इतने समय यहाँ पर प्रतियोगिता होगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियां, कलेक्टेड, इकट्ठे हुए, इन एन ओपन फील्ड, एक खुले मैदान में इकट्ठे हुए, ग्रेटली एक्साइटेड, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा उत्साहित होकर एक खुले मैदान उपस्थित हुए। द हॉक एंड द स्पैरो ऑल्सो केम देयर, बाज और गौरैया भी, ऑल्सो भी, केम, आई, देयर यानी वहां। अब इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं है, ये लास्ट में यूज किया जा रहा है, देयर, वहां, ऐसे यूज किया था, वो भी वहां आए, तो कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस है। एंड द कॉम्पिटिशन स्टार्टेड एट द अपॉइंटेड आवर, है ना, आवर भी बोल सकते हैं बट हावर नहीं बोलेंगे, एच साइलेंट है। और प्रतियोगिता शुरू हुई, है ना, अपॉइंटेड यानी क्या होता है, पूर्व निर्धारित जो होता है उसे अपॉइंटेड कहा जाता है, समय में या घंटे में शुरू हुई। द स्पैरो ट्राइड हर बेस्ट टू फ्लाई हायर देन द हॉक, गौरैया ने कोशिश की, हर बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, टू फ्लाई, उड़ने की, हायर यानी ऊंचा, देन द हॉक, हॉक की तुलना में, बाज की तुलना में, उड़ने की पूरी कोशिश की ऊंचाई तक। बट द हॉक वॉज फ्लाइंग विथ ऑल हिज माइट, लेकिन बाज वॉज फ्लाइंग, उड़ रहा था, विथ यानी के साथ, ऑल हिज माइट, माइट यानी शक्ति को माइट कहा जाता है, अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा था बाज। एंड सीइंग द स्पैरो मच बिलो, और देखकर, स्पैरो यानी गौरैया को, मच बिलो यानी बहुत ज्यादा नीचे देखकर, मच बिलो हिम, है ना, अपने बहुत नीचे देखकर, द हॉक बिगेन टीजिंग हर, टीज करना यानी चिढ़ाना, है ना, तो बाज ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। एंड टेकिंग डाइव्स इन द एयर, डाइव्स यानी क्या होता है, बोलते हैं ना कि गोता लगाना, तो हवा में भी गोता लगाते हैं, हवा में गोता लगाना शुरू कर दिया, ये देखते हुए कि गौरैया बहुत नीचे है, अब वो इतरा रहा है, समझ लो, दिखा रहा है, उसे चिढ़ा रहा है। इन अ बिट टू शो द स्पैरो डाउन, है ना, चिड़िया को नीचा दिखाने के लिए। द हॉक वुड सडनली शूट डाउनवर्ड्स एंड देन अगेन शूट अपवर्ड, अब वो क्या होता था, देखिए, बाज अचानक से, सडनली यानी अचानक से, शूट डाउनवर्ड्स यानी नीचे झपट्टा मारता था, एंड देन अगेन शूट अपवर्ड्स, और ऊपर झपट्टा मारता, यानी कि तुरंत नीचे आता था और तुरंत ऊपर जाता था, दिखाने के लिए नीचे ऊपर, ये मान लीजिए बाज है तो इसके एकदम नीचे, फिर अचानक से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे आके उसका मजाक उड़ाने लगे ना, अपना कलाबाजी दिखाने लगा। ऑल द बर्ड्स वर वॉचिंग, सभी पक्षियां देख रही थी, है ना, देख रहे थे, वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द कॉम्पिटिशन इंटेंटली, है ना, इंटेंटली यानी क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। When suddenly they realized, तब अचानक से उन्हें एहसास हुआ, दैट कि द स्पैरो हैड वैनिज्ड फ्रॉम द सीन, सीन यानी दृश्य या नजर को सीन कहा जाता है। स्पैरो हैड वैनिज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वैनिज्ड यानी गायब हो जाना, गौरैया गायब हो गई थी नजर से, उसने देखा कि भाई अचानक से गौरैया गायब हो गई, उसे दिखाई नहीं देने लगा किसी को भी। इवन द हॉक वॉज सरप्राइज्ड, यहां तक के बाज भी हैरान था, टू सी, देखकर, द स्पैरो मिसिंग, उसने देखा कि स्पैरो तो दिख ही नहीं रही है, गौरैया तो दिख ही नहीं रही है। थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि, ही मे हैव लेफ्ट हर मच बिलो, मे हैव लेफ्ट हर यानी उससे बहुत पीछे छोड़ दिया होगा, ये सोचकर, मच बिलो यानी बहुत नीचे, यह सोचकर कि शायद वो उसे बहुत नीचे छोड़ आया है। ही बिगेन फ्लाइंग हायर, उसने ऊंचा उड़ना शुरू किया, एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा शुरू कर दिया उड़ना, उसने बोला बहुत नीचे है, चलो और ऊंचा उड़ता हूं, ऊंचा ऊंचा और उड़ना शुरू किया, दिखाने के लिए कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूं। एंड ही फ्लू सो हाई, और उस बहुत ऊपर उड़ा, दैट की ही कुड नॉट फ्लाई एनी हायर, इतना ऊपर उड़ा कि अब उसके ऊपर वो उड़ नहीं सकता था, इतना ऊंचाई तक पहुंच गया, उसके ऊपर उड़ना मुश्किल हो गया, इतना ऊंचा ऊपर, यानी अपना लिमिट तक वो उड़ चुका बाज। ही वॉज फीलिंग टायर्ड ऑल्सो, वो बहुत ज्यादा थकान भी महसूस कर रहा था, अब इतना ऊंचा उड़ा, इतना गोता लगाया था, अब उसे थकान महसूस हो रहा था, कितनी जल्दी नीचे आया जाए, अब ऊपर तो उड़ नहीं सकता था। सडनली, अचानक से, टू हिज अटर, उसके अटर यानी होता है बहुत, अधम, अपार, ऐसे यूज किया जाता है
कॉन्स्टर्नेशन, वैसे तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आतंक फैल जाना, बहुत ज़्यादा सनसनी फैल जाना, उसे भी कॉन्स्टर्नेशन कहा जाता है। तो उसे बहुत ज़्यादा एकदम सनसनी जैसे फैल जाता ना, आखिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ही सॉ द स्पैरो फ्लाइंग, उसने चिड़िया गौरैया को उड़ते हुए देखा। अबाउ हिज हेड, अपने सिर के भी ऊपर उड़ते हुए देखा, यानी जहां तक वो पहुंच सकता था वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन अचानक से उसने देखा कि वो जो गौरैया उससे भी ऊपर उड़ रही थी। ही कुडंट बिलीव हिज आईज, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। द स्पैरो सेड, गौरैया ने कहा, कम ऑन डियर, आओ प्यारे, वाई डोंट यू ट्राई टू फ्लाई हायर, तुम और ऊपर उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। ये देखिए, ऊपर और उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। बताइए, बाज जो है सबसे हाईएस्ट यहाँ तक आ गया था, इसके बाद ताकत ही नहीं बची, वो इतना थक गया कि उसे नीचे आना था, नहीं तो गिर के मर जाता। बट ये देख रहा है गौरैया उससे भी बहुत ऊपर उड़ रही है। अब ये हैरान रह गया, और पक्षी बोल रही आओ और ऊपर क्यों नहीं उड़ सकते हो, और ऊपर उड़ो, और ऊपर उड़ो। बट द हॉक वॉज सो टेरिबल एग्जॉस्टेड, टेरिबल एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरी तरीके से थक जाने को टेरिबल एग्जॉस्टेड कहा जाता है। लेकिन बाज पूरी तरीके से थक गया था, दैट की ही कुड नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकता था, एन इंच, एक भी इंच ऊपर, हाइयर यानी ऊंचा उड़ता है, इतना थक गया था कि वो एक इंच भी ऊपर नहीं उड़ सकता था। ही गेव अप, गिव अप यानी हार मान जाना, मतलब गिव अप, डोंट गिव अप, हार मत मानो, उसी का सेकंड फॉर्म गिव अप होता है। ही गेव अप, उसने हार मान लिया। द बर्ड्स कलेक्टेड इन द ग्राउंड, पक्षियां जमीन पर इकट्ठा हुई। ऑल्सो वॉच्ड इन डिसबिलीफ, और वो भी अविश्वास से देखते थे, उन्होंने देखा अविश्वास से कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोथ लैंडेड, दोनों नीचे उतरे, एंड द स्पैरो वॉज प्रोफ्यूसली कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्रोफ्यूसली दरिया दिली से, बहुत ज्यादा से प्रोफ्यूसली कहा जाता है, कॉन्ग्रेचुलेटेड, और दोनों नीचे उतरे, गौरैया को खूब बधाई मिली, बहुत बधाइयां मिली। द हॉक वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड यानी क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस करने लगा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वॉज फीलिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हंग हिज हेड इन शेम, उसने शर्मिंदगी से अपने सिर को लटका लिया, झुका लिया, ऐसे हंग का यूज किया जाता है, शर्म से अपने सिर को झुका लिया। एंड द स्पैरो वॉज सो इलेटेड विथ हिज विक्ट्री, और बहुत ज्यादा खुश था अपनी जीत से, दैट की ही कुड हार्डली स्पीक, वो बड़ी मुश्किल से बोल सकता था। बट ही वॉज मूविंग विथ हिज हेड हेल्ड हाई, लेकिन वो अपना सिर ऊंचा करके चल रहा था। अब देखिए, कहीं पे ही लिख दिया है, कहीं पे शी लिख दिया है, हॉक का है ना, मेरे ख्याल से ऐसे एक दो बार मैंने देखा है। गौरैया चिड़िया हो भी सकता है भाई, गौरैया स्त्री महिला गौरैया भी हो सकती है, पुरुष गौरैया भी हो सकता है, तो चलिए ही तो हम ही पढ़ लेते हैं, वह बोलते हैं ना। और उसने अपने सिर को ऊंचा करके वो चल रहा था। कौन, ये जो गौरैया चिड़िया थी। वन ऑफ द बर्ड्स टुक द स्पैरो इन आइसोलेशन, जिसे हम बोलते हैं अलग ले जाना, उसे आइसोलेशन कहा जाता है, अलग से ले गए। एंड आस्क्ड हर द सीक्रेट ऑफ हर विक्ट्री, और उससे उसके जीतने का राज पूछा। देखिए उसका विक्ट्री का सीक्रेट क्या था, कैसे वो आखिर उससे ऊंचा उड़ गई है, आप देखिए, इससे बहुत अच्छी मोरल भी मिलने वाली है। सी सेड, उसने कहा, इनफैक्ट असलियत में, वास्तव में, व्हेन द हॉक बिगेन डाइविंग अप एंड डाउन इन ऑर्डर टू टीज हिम, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, उसे इन ऑर्डर टू कहा जाता है। जब बाज ने शुरू किया डाइविंग अप एंड डाउन, है ना, ऊपर और नीचे गोता लगाने लगा, है ना, इन ऑर्डर टू के लिए, टीज मी, मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना, जैसे मैं हूं और मुझे चिढ़ाने के लिए जब बाज ने ऊपर नीचे ऐसे गोता लगाना शुरू किया। आई टुक द अपॉर्चुनिटी, मैंने मौका लिया, है ना, एंड लैंडेड ऑन हिज बैक, और उसके पीठ पर बैठ गया। तो ये देखिए, बाज ऐसे जैसे ही इसके पास से ऊपर जाने वाला था, तो ये पक्षी क्या कि बाज के पीठ पर बैठ गई। ठीक है, माई वेट इज सो लिटिल, और मेरा वजन बहुत कम है, दैट की ही कुड नॉट नो, वो नहीं जान सकता था, दैट की आई वॉज सिटिंग, मैं बैठी थी, कंफर्टेबली यानी आराम से, ऑन हिज बैक, और मेरा वजन इतना कम है कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसके पीठ पर आराम से बैठी हूं। व्हेन आई रियलाइज, जब मुझे
एहसास हुआ दैट कि ही कुड फ्लाई नो हायर, वो अब ऊंचा नहीं उड़ सकता। अब मुझे जब पता चला ना कि बाज अब इससे ऊंचा नहीं उड़ सकता, जब वो हाँफने लगा, जब वो नीचे आने की सोचने लगा, आई लेफ्ट हिज बैक, मैं उसके पीठ को छोड़ दी, लेफ्ट हैंड छोड़ देना होता है, एंड बिगेन फ्लाइंग अबव हिज हेड, और उसके अबव हिज हेड यानी होता है उसके सिर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए जैसे ही बाज हाइट पे पहुंच गया, यहां तक बाज हॉक यहां तक पहुंचा, अब नीचे आने वाला था, यहां से उड़ना शुरू कर दिया। अब बाज तो और ऊपर उड़ नहीं सकता, ये ऊपर हो गई उससे। आई अप्लाइड माई विट्स टू विन द कॉम्पिटिशन, मैंने अप्लाई करना, प्रयोग करना, उपयोग करना है ना, माई विट्स, मेरी चतुराई का, बुद्धिमानी का, टू विन द कॉम्पिटिशन, और मैंने अपनी चतुराई से प्रतियोगिता को जीत ली। इस प्रकार से देखिए नन्ही सी गौरैया एक बड़े बाज को भी हरा सकती है। सिर्फ ताकत ही यदि युद्ध जिता पाती किसी को, या किसी प्रतियोगिता में जीत दिला पाती, तो कभी भी आप देखे होंगे, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे शतरंज हो, चाहे बहुत सारे ऐसे खेल हो जिसमें आप देखेंगे कि कम एज के बच्चे, कम एज के खिलाड़ी, कम वजन के, पतले दुबले, वो लोग भी बहुत अच्छा खेलते हैं। क्यों? वहाँ पर ताकत की जीत नहीं होती, वहाँ पर बुद्धि की जीत होती है। हर जगह ताकत काम नहीं आता। यहाँ तक कि यदि कहीं युद्ध भी हो रहा है, आपसे ताकतवर व्यक्ति सामने है, आप उससे कम ताकतवर हो, उसके पास केवल ताकत ही है, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा नहीं करता है, तो आप भी बुद्धिमानी से उसे हरा सकते हैं। आपने है ना भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना ही होगा। बताइए उनका शरीर कैसे है ना, मुश्किल से 5 फीट 4 इंच 5 इंच के हैं। उनका हाइट भी कम है, वो बहुत ज़्यादा ना लंबे हैं, ना बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिस गेल को आपने देखा होगा, या ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, लंबे चौड़े, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तगड़े तगड़े एकदम शरीर वाले लंबे चौड़े हैं। लेकिन आप देखेंगे रिकॉर्ड किनका ज़्यादा है, ये तो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, इनका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रन है, शतक है, सबसे ज़्यादा चौके हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है, अनगिनत रिकॉर्ड इनके नाम है। ऐसा क्यों? तो भाई यदि केवल ताकत से मान लीजिए जीत हासिल होती या सबसे आगे बढ़ा जा सकता, तो फिर सचिन की जगह और कोई आगे बढ़ता। लेकिन ऐसे नहीं है, केवल ताकत से कुछ नहीं होता। आप बुद्धि से भी बड़े से बड़े संकट का समाधान आप कर सकते हैं, आप उसे हल निकाल सकते हैं। पक्षी ने क्या किया, पता था हरा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन हराना भी जरूरी है इसे, बहुत ज़्यादा सेख ही बघारता है, क्या किया जाए, कैसे इसका गर्व अभिमान को तोड़ा जाए। तो उसने बुद्धि का प्रयोग किया, उसकी पीठ पर ही बैठ गई। इसे लगा मैं शायद बहुत नीचे छोड़ आया हूँ, और ऊपर उड़ते उड़ते जब लगा अब बहुत कलाबाजी हो गई, बहुत थक गया हूँ, नीचे उतरना ही है मुझे, तब वो पक्षी उसके पीठ से उड़कर और ऊपर उड़ गई। अब भाई वहाँ से पक्षी उड़ने लगी तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, उसका ताकत तो पूरा बचा ही हुआ था, वो उड़ने लगी ऊपर, बहुत ऊपर। इसने देखा अरे बाप रे कैसे ऊपर उड़ रही है। फिर जब वो नीचे आए, सब तालियां बजाए, वो शर्म से सिर झुकाकर, वो आप किसके सामने सेखी बघारेगा बताओ? दोबारा बोलेगा मैं सबसे ऊपर उड़ता हूं, तो बोल ही नहीं सकता है, किसके सामने बोलेगा? आप तो सभा में भी आना बंद कर दिया होगा। तो ऐसे ही होता है, यदि आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो बड़े से बड़ी परेशानियों का भी सामना कर सकते हैं। केवल ताकत का उपयोग करना हर जगह है ना आवश्यक नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भी आप बड़ी बड़ी परेशानियों को हल कर सकते हैं, उनका सामना आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, बताएंगे आपको कैसे लगी। मुझे तो बहुत अच्छी स्टोरी लगी, बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट भी हो सकते हैं आप जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो पहले बहुत ध्यान से उसके बारे में सोचिए, सीधा ताकत लगाने का प्रयास मत कीजिए, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टोरी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, या कुछ समझ आया, नई वोकैबलरी कुछ समझ आई हो, ग्रामर आपको समझ आ रहा हो, आप सेंटेंस देख के अब आपको समझ आने लगा है कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो मान के चलिए आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश अब सीखते जा रहे हैं। और भी ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। और जो ग्रामर सीख रहे हैं वो मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन कर लिए, वो उन्होंने पूरे डिटेल से बेसिक एडवांस लेवल सभी
क्लासेस चल रही है, बहुत सारे वीडियोस बन गई है। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आप लोग कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यदि आपको ग्रामर सीखना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। और यदि आपको ग्रामर में मतलब इंग्लिश लिखना सीखना है, बोलना है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है वो सब वीडियो, तो आप उसे देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।